हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम आपको भावार्थ लिखवाएंगे, लेकिन उसके पहले जो हमारा चौथा पैराफ्रेज है उसे हम सब मिलके पहले रीड करेंगे, जिससे कि आपको समझने में बहुत सरलता पड़े। तो हमारे साथ आप भी रीड करिएगा। रीड करते हैं चौथा पद। ठीक है, तो चौथे पद में रीड करते हैं। हरि हे राजनीति पढ़ आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ऊधव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जू होते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन जे, जो अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर जो, प्रजा न जाहि सताए। हेलो बच्चों, अभी हमने आपके चौथा जो पैराफ्रेज हमने रीड किया था, उसको रीड करने का रीज़न ये है कि जिससे कि आपको कंटेंट जो भी हैं इस चौथे पैराफ्रेज के सारे क्लियर हो जाए। ठीक है, अब जो हमारा चौथा पद है उसका हमें अब भावार्थ लिखना था। ठीक है, चौथे पद के भावार्थ के लिए अब आप अपनी नोटबुक सब कुछ अपने पास रखिएगा और इसको नोट करना शुरू कर दीजिएगा। चौथे पद का भावार्थ। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा विशेष, यानी कि चौथे पद में विशेष क्या है। तो चौथे पद में नंबर 1 पे लिखिएगा। नंबर 1, श्री कृष्ण के ऊपर प्रेम में राजनीति करने तथा बहुत बड़े राजनीतिक बनने का आरोप गोपियों द्वारा लगाया गया है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट। सेकंड डालिएगा, गोपियों को अपना मन हृदय वापस चाहिए, ये भी विशेष है। ठीक है, नंबर पॉइंट 2 इसमें लिखिएगा, श्री कृष्ण को उनका राजधर्म याद दिलाना। ठीक, ये तो हुए विशेष चीजें जो कि हम इस पद में हमने विशेष देखी हैं। अब इसका भावार्थ शुरू करते हैं। ठीक है, भावार्थ में लिखिएगा। आप भावार्थ को डैश डैश करके लिख लेंगे तो वो डैश डैश होगा हमारा, हरि हे राजनीति से लेके ना जाहि सताए, डैश डैश करके। अब भावार्थ नीचे की लाइन से आप स्टार्ट करेंगे, लिखना शुरू करिएगा। लिखिए भावार्थ। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण ने राजनीति का ज्ञान कर लिया है। यह सब हम गोपियों ने तुम्हारी बात सुनकर समझ लिया है। अर्थात श्री कृष्ण प्रेम में राजनीति करने लगे हैं। यह तुम्हारे द्वारा प्राप्त योग संदेश पाकर ही हम समझ गए हैं। ठीक है, अब आगे लिखिएगा इसी में, तुम्हारे द्वारा हमने श्री कृष्ण के सभी समाचार प्राप्त कर लिए हैं। लिखिएगा, उद्धव तुम पहले से ही बहुत चतुर थे,
लेकिन अब अपने गुरु, ब्रैकेट में लिखो श्री कृष्ण, ब्रैकेट क्लोज कर दो, अपने गुरु श्री कृष्ण के द्वारा राजनीति के ग्रंथ पढ़ने के बाद अब आप महाचतुर हो गए हो। नीचे की लाइन से लिखिए। गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण पहले से ही बुद्धिमान थे, लेकिन अब उनकी बुद्धि और अधिक बढ़ गई है और वे पहले से अधिक बुद्धिमान हो गए हैं। इस बात का प्रमाण गोपियों के पास योग संदेश को भेजकर मिलता है। ठीक है, इतना आपने नोट कर लिया होगा। अब आप पैरा चेंज करो, नीचे की लाइन से लिखो, हे उद्धव पहले के लोग, ठीक है, हे उद्धव पहले के लोग भले थे, जो दूसरों की भलाई करने के लिए दौड़े चले आते थे। ठीक है, दौड़े चले आते थे। हो गया, आगे लिखिए। गोपियां कहती हैं अब उनके श्री कृष्ण बदल गए हैं, इसलिए हमारे मन ऑब्लिक हृदय हम सभी को वापस चाहिए जो श्री कृष्ण मथुरा जाते वक्त ले गए थे। फुल स्टॉप। नीचे की लाइन से लिखिए। गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण का स्वभाव पहले ऐसा नहीं था, लिखिए, वे हमेशा सभी को अन्याय और अत्याचार से बचाते थे, परंतु यह योग संदेश भेजकर श्री कृष्ण हम सभी गोपियों पर अत्याचार क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। ठीक, नीचे की लाइन से लिखिएगा। गोपियां सूरदास के माध्यम से कहती हैं, गोपियां सूरदास के माध्यम से कहती हैं कि हे उद्धव, राजा का धर्म तो यही कहता है कि वह अपनी प्रजा पर अन्याय और अत्याचार नहीं करता है या अन्याय अत्याचार से बचाता है। ठीक है, ये हमारा भावार्थ नंबर 4 कंप्लीट हुआ है। अब इसमें थोड़ी सी एक हेडिंग डाल दो, गोपियों की इच्छा। ठीक है, छोटा सा हिंट है, गोपियों की इच्छा। इस हेडिंग के माध्यम से हम ये बताएंगे कि आखिरकार इन पद में, इन सभी पदों में गोपियां क्या चाहती हैं। तो इसमें लिखिएगा गोपियों की इच्छा, लिखिए, श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए
योग संदेश को वह वापस श्री कृष्ण वापस करना चाहती हैं। ठीक है, दूसरी कॉमा लगा के लिखिएगा, श्री कृष्ण गोपियों को स्वयं दर्शन दें। ये दो उनकी इच्छाएं थी कि वो अपना श्री कृष्ण अपना योग संदेश वाला जो मैसेज उनके पास आया है उसे वापस ले लें, और दूसरी बात कि वो स्वयं खुद आकर गोपियों से मिलें। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फोर्थ वाला भावार्थ पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हमारा आगे जो हमारा चैप्टर खत्म होता है, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।